उसने पहाड़ पर एक सुंदर पत्थर खोजा। यह रेटल स्नेक था। पहचान के बाद उसने अस्पताल से सीरम मंगवाना चाहा, पर मोबाइल निकालते समय फोन दरार में गिर गया। घाव में तेज जलन हो रही थी। उसे पता था रेटल स्नेक का जहर मिनटों में जान ले सकता है। अब बचाव के लिए बस उसकी छुरी बची थी। उसने सूजन पर क्रॉस का निशान बनाकर जहर चूसने की कोशिश की। शायद यह बेकार था, पर फिल्मों वाले यही तरीके याद आए। जहरीले खून से दर्द कम नहीं हुआ और बांह सुन्न होने लगी। उसे झोपड़ी लौटना ही होगा, वरना बेहोश होने पर अंजाम बुरा होगा। पर कुछ मीटर की दूरी भी अब सबसे लंबा सफर लग रही थी। कांच के टुकड़ों और पैरों की कमजोरी के बावजूद वह इच्छा शक्ति से लड़खड़ाते हुए झोपड़ी पहुंचा। तेज प्यास के कारण उसने तुरंत बोतल खाली कर दी, पर उसकी प्यास और बढ़ती गई। जब वह और पानी ढूंढने लगा, तभी उसका शरीर बेकाबू हो गया और वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। होश में रहने की कोशिश के बावजूद उसकी आंखें बंद हो गईं। आधी रात बाद उसे कंपी महसूस हुई। जैक बुखार से तप रहा था, इसलिए शरीर गर्म होने पर भी उसे ठंड लग रही थी। वह कंबल ओढ़ना चाहता था, पर शरीर में ताकत नहीं थी। बेहोशी में उसे महसूस हुआ कि दाहिना हाथ सुन्न हो गया है। हाथ उठाने पर उसने देखा कि बांह सूज चुकी थी और फफोले उभर आए थे। सांप का जहर फैल गया था। जल्द ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह फिर बेहोश हो गया। उसे रोशनी का भ्रम या एहसास हुआ। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, पर गला रूंधा हुआ था और आवाज नहीं निकली। तभी सामने वालों ने उसे देखा, पर वे मदद के बजाय किसी डर से वहां से तुरंत भाग निकले। कई दिनों बाद वह जागा। शरीर हल्का था और सांस लेना आसान था। सिर भारी था, पर चेतना साफ थी। तभी उसे हाल की घटना याद आई। उसने दाहिने हाथ को देखा। सूजन गायब थी, बस दांतों के निशान थे। चेहरा धोते वक्त गाल छूने पर घनी दाढ़ी ने उसे एहसास दिलाया कि